लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। नमस्कार दोस्तों, सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 2025 है वो आपके टारगेट पे हो रहा है और होना भी चाहिए। लगातार जो आपकी आरपीएससी है और जो आपका चयन बोर्ड है, उन्होंने जो अपनी टाइम टेबल निर्धारित कर रखा था उसके अकॉर्डिंग एग्जाम करवाने जा रही है। और उसी बीच जो आपका अधीनस्थ और चयन बोर्ड है उसकी तरफ से एक नया और संशोधित कैलेंडर है वो जारी किया गया है। तो आज के इस सेशन में उस एग्जाम रिलेटेड जो कैलेंडर है उनसे संबंधित चर्चा करेंगे कि भाई कौन से एग्जाम है वो कब होने वाली है। तो निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के जो मोटिवेशनल वीडियो है, जो आपको सूचनाएं देते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलते रहे। तो ठीक है साथियों, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और सबसे पहले देखेंगे कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने क्या किया है, 3/6/2025 को उन्होंने अपना जो संशोधित जो कैलेंडर है वो जारी किया है। तो निश्चित रूप से आपको इसके अनुसार ही तैयारी करनी है। तो देखो, कुछ एग्जाम तो वो हो गई है और कुछ है वो आगामी समय में होने वाली है। तो ये संशोधित कैलेंडर है 2025 और 26 की भर्तियों से रिलेटेड है कि भाई 25 में कौन कौन सी होगी और 26 में कौन सी होगी। इसमें जो आपकी महत्वपूर्ण जो आपकी शिक्षक भर्ती है वो भी इसमें शामिल है। शिक्षक भर्ती जिसमें 20,000 पदों की हम आशा कर रहे हैं। पदों की तो ज़्यादा संख्या का अनुमान था, लेकिन अभी भी इस प्रकार की आशाएं जीवित है कि 20,000 प्लस पदों के लिए नोटिफिकेशन है वो आने की संभावना है। तो देखो, ये आने के बाद इन्होंने क्या किया है, ये 2/6 ये और 3/6 4/6 5/6 है ना, 6/6 यहाँ तक की एग्जाम है वो हो चुकी है। इसके बाद जो 8 वाली है, यानी 8/6 की, 9/6 की और 9/6 की और 10/6 की, ये सारी की सारी जो टाइम आपके चयन बोर्ड ने बताया था उसी पे ये एग्जाम है वो होने जा रही है। ठीक है, अब इसके बाद आगे और कौन से एग्जाम है, ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्जाम है ना, ये आप सारी की सारी संविदा पर एग्जाम है जो आपके जून माह में ही आयोजित होने वाली है। उसी में आपकी नर्स है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। ये सारी की सारी नॉन सीईटी एग्जाम है, यानी सीधी की सीधी संविदा के आधार पर है और नॉन सीईटी की एग्जाम। ये देखो, आपकी पशुधन सहायक है, इसकी एग्जाम भी 13 जून को होने वाली है। संविदा लेखा सहायक है ना, ये आपकी कॉमर्स से रिलेटेड है। इसके तमाम जो क्लासेज है वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। साथ में ऑनलाइन एमसीक्यू सीरीज है वो भी चल रही है। जिन साथी जो संविदा लेखा सहायक सीधी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर इस तरीके के नोटिफिकेशन है वो मिलते हैं। 16 जून को एग्जाम है, उससे पहले अपन ने जो आपके एमसीक्यू सीरीज है वो चला रखी है। 5 माह है वो आपके एग्जाम, आपका रिटन एग्जाम, उसका रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा। इसके बाद स्टेनो की है ना, वो भी आपकी 29 जून को है। लाइब्रेरियन ग्रेड जो 3rd है उनकी भी आपकी 27 जुलाई रविवार को परीक्षा हो रही है। पटवारी भर्ती 2025 ये 17 अगस्त को संभावित है, यह बताई गई है। ग्राम विकास अधिकारी जिसकी जो वीडियो कहते हैं, वीडियो है ना, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है, 31 अगस्त 2025 को यह संभावित है। पियोन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो सबसे बड़ी भर्ती है, 53,000 प्लस पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये आपकी 19 सितंबर से लेकर 21 सितंबर 2025 तक आयोजित होगी और 4 माह में इसका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। प्रयोगशाला संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2025 नॉन सीईटी है, 2 नवंबर को आयोजित होगी। परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ये भी नॉन सीईटी है, ये 3 नवंबर को आयोजित होगी। प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है, 22 नवंबर 2025 को आयोजित होगी। वाहन चालक सीधी भर्ती जो सीईटी पर आधारित है 23 नवंबर को आयोजित होगी। महिला पर्यवेक्षक 2025 ये भी सीईटी है, ये 26 दिसंबर 2025 को आयोजित होगी। जमादार ग्रेड सेकंड भर्ती है ना, ये सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की है, 27/12
2025 को आयोजित की जाएगी। इसके बाद देखो ये सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है आपकी थर्ड ग्रेड की भर्ती, है ना। थर्ड ग्रेड की भर्ती है जो आपकी सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती बेस्ट रीट बेस पे है और 17 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के बीच है वो आयोजित करवाई जाएगी और 6 महीने में इसका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखो यात्रा तो लंबी है, क्योंकि अभी आपका जून माह चल रहा है, जून चल रहा, जनवरी में एग्जाम होगी और 6 महीने में कम से कम इसका रिजल्ट पब्लिश किया जा रहा है, तो 6 महीने तो लगने ही लगने। तो जनवरी से 6 महीने यानी जुलाई 2026 में इसका रिजल्ट आएगा। जुलाई 2026 में इसका रिजल्ट आएगा और उसके बाद कट ऑफ वगैरह, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पोस्टिंग, यानी 4-5 महीने और लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक लंबा समय। लेकिन इसके अलावा भी इनमें आप किसी में भी आप रुचि रखते हो या आपने कंपटीशन की तैयारी की है और आपको अच्छा अनुभव है, तो इन एग्जाम में आप शामिल होकर उस एग्जाम को सिक्योर कर सकते हो। जैसे पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, पियोन वाली है, तो यहाँ पर भी आप अपना भाग्य है वो आजमा सकते हो, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा टाइम है वो लगने वाला। जॉब ठीक है, बढ़िया है, थर्ड ग्रेड की भर्ती है, लेकिन बात वही है कि लंबा समय है वो इसमें लगने वाला है। तो आपके थर्ड ग्रेड की जो 20,000 प्लस पदों के लिए लोग नोटिफिकेशन वेट कर रहे हैं, पहले था कि 31 मई को वो नोटिफिकेशन 10,000 पदों के लिए आ जाएगा, लेकिन अभी तक वो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। और कुल मिलाकर जो सरकार है उनकी तरफ से ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि वो पदों में वृद्धि करके नोटिफिकेशन जारी करें। तो ये भी एक एक्सपेक्टेशन ही है ना, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी है आपकी सीईटी, है ना। सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल वाली है वो 20 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक आयोजित होगी। कृषि पर्यवेक्षक है वो नॉन सीईटी है वो 8 मार्च को आयोजित होगी। सीईटी सीनियर सेकेंडरी की है वो 8 मई से लेकर 10 मई तक आयोजित की जाएगी। कर सहायक सीधी भर्ती नॉन सीईटी है 28 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिक सहायक जो सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल है 5 जुलाई से लेकर 6 जुलाई को आयोजित की जाएगी। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, है ना, जो नॉन सीईटी है 22/8/2026 को आयोजित की जाएगी। बीसीआई बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन है नॉन सीईटी है, ये 23 अगस्त 2026 को आयोजित की जाएगी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 ये भी नॉन सीईटी है, 13 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। और उसके बाद ये कुछ समय है वो इन्होंने रिजर्व रखा है, बोर्ड परीक्षाओं के लिए आरक्षित है ये सारा का सारा समय, है ना। तो कुल मिलाकर जो चयन बोर्ड है उन्होंने हर बार, क्योंकि पहले भी उन्होंने संशोधित जो कैलेंडर है वो जारी किया है और इस बार भी उन्होंने संशोधित कैलेंडर है वो जारी किया। तो निश्चित रूप से कैलेंडर एक तरीके से अपने लिए आधार है कि इसको आधार मान के हम तैयारी कर सकते हैं। अगर इसको आधार मान के, क्योंकि लगभग जो एग्जाम डेट है वो उसी को होती है जिस दिन ये निर्धारित की जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती है कि छात्रों की मांग पर उसको आगे पीछे किया जा सकता है, बाकी लगभग उसी पे ये एग्जाम होने की संभावनाएं रहती है। ठीक है साथियों, तो ये था जो आपका चयन बोर्ड है उसके तरफ से ये लेटेस्ट जो आपका कैलेंडर है वो जारी किया गया है। आप इनमें से कौन सी भर्ती में रुचि रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। साथ में इस कैलेंडर के अनुसार अपने को तैयारियों में भी जुटना है, क्योंकि तैयारियों में जुटोगे तभी, क्योंकि 1 महीने 2 महीने की तैयारियों से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए लगातार हमें मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको टारगेट मान के अपने को काम में करना है। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।